Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to my another vlog. Hope you all are well and doing well your responsibility. So the title and the main arena of the today vlog is what I actually do in my Fajr prayers. What type of zikr I actually do. What is the real hadith and actually benefit behind it. So let's start the vlog with positivity and clear mindset. अभी around 6:20 AM हो रहे थे और हल्की हल्की सुबह हो गई थी. Firstly, I prepared my wuzu and get the essential things of Salah. And the third and essential thing in Salah is heart. If your heart is in sajdu with your head in Salah, so nothing can beat them. You are a diamond in your own. अगर आप 2 रकात भी पढ़ रहे हो, नो मैटर हाउ, नो मैटर वेयर, नो मैटर व्हेन, और अगर उस टाइम पे आपका हार्ट प्रेजेंस दे रहा है, सो इट्स अ रहमत फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व ताला. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नमाज इन सलाह इज योर हार्ट, इज योर नियत. No matter what, no matter how, no matter when, no matter where. So don't skip salah. If you are trying, you are the best. अगर आपका नमाज पढ़ने का मन नहीं है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ना चाहते हो, तो this is also a hint from Allah. अल्लाह की चीज़ों को ना करना भी अल्लाह की तरफ से इशारा है कि उन चीज़ों के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, धीरे धीरे वही थॉट्स आपको पुल अप करेंगे, वही थॉट्स आपको पुल करेंगे, वही थॉट्स आपको पुश करेंगे. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन. एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ये तो आप सबको पता है कि फजर में 4 रकात होती है और उस नमाज के तो बेनिफिट्स और रहमत इतनी है कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती. नमाज के बाद मैं डेली अलहम्दु की सूरत पढ़ती हूँ आगे पीछे दुरूद शरीफ के साथ 100 टाइम्स. और उस टाइम किसी के साथ बीच में आपको बात नहीं करनी होती. फर्स्टली हदीस में इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप बिना किसी से बात किए फजर के बाद डायरेक्ट ये पढ़ते हो तो समुंदर के अंदर जितना पानी होता है उस हिसाब से आपके गुनाह माफ़ किए जाते हैं. कैन यू जस्ट इमेजिन इन योर रियल लाइफ हाउ अल्लाह सुब्हान व तआला ट्रीट अस. इसके अलावा भी इसे पढ़ने से पूरा दिन आपकी जान की हिफाजत होती है, आपके रोज़ी के दरवाजे खुल जाते हैं, पूरा दिन लेज़ी भी फील नहीं करोगे, शैतान के वसवसे भी नहीं आएंगे, इस बात की भी गारंटी है. और आपको मैं ये तो माइनर से माइनर चीज़ बता रही हूँ बिल्कुल. आई एम टेलिंग यू थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इसे पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है. इसे 100 टाइम अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आई रीड सूर्य यासीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई फजर प्रेयर्स. और ये वाली जो मेरे पास सूर्य यासीन है उसमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद जो जो सूरत पढ़नी चाहिए वो भी सूर्य यासीन के साथ साथ दी हुई है. और उसके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस दी हुई है और ये मैंने कहीं से ली नहीं है. बिफोर फ्यू मंथ्स लेटर आई वेंट टू द अजमेर और मैं वहाँ पे दरगाह मस्जिद में बैठी थी. एक अंकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्होंने मुझे भी दी एंड आई फील वेरी हैप्पी इसे खोलने के बाद क्योंकि ये ऑल इन वन है. इसमें सारी चीज़ें जो आपके डेली रूटीन में और डेली बेसिस पे काम आ सकती हैं. सूर्य यासीन इज़ अ नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान. इफ़ यू आर रिसाइट इट आफ्टर फजर ऑफ कोर्स इट विल बी मेक योर चैलेंज एंड डिफिकल्टी ईजी. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सेट कि अगर हम ये दिन के शुरू में पढ़ते हैं, फजर के बाद अगर हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसी कोई नीड्स हमारी नहीं होगी जिसे फुलफिल ना किया जाए. फजर के बाद एक सूरह यासीन पढ़ने का सवाब इतना होता है कि आपने एक दिन में 10 कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़ा है, जैसे कोई आलिम पढ़ता है विदाउट एनी मिस्टेक. और इसे पढ़ने से सच में इतना ज़्यादा पीस मिलता है, मैं इसे एक भी दिन के लिए स्किप नहीं करती. और अगर आपने इसे बाय हार्ट 90 डेज़ के लिए पढ़ लिया कंसिस्टेंसी से तो 91 डे पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये चीज़ मुँह ज़ुबानी याद ना हो. अगर आप मुँह ज़ुबानी भी पढ़ोगे तो आपको मिनिमम 6 से 7 मिनट लगेंगे. सूरह यासीन पढ़ने के बाद मेरा रोज़ मन करता है कि मैं इसके अलावा भी कुछ ना कुछ और पढूं. सो अपना एसेंशियल जो हदीस में दिया हुआ है कि हाँ ये करना बेनिफिशियल और ज़रूरी है, उसे करने के बाद आई हैड लर्न 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हान व ताला. सो मैं उनमें से 2-4 तस्बीह पढ़ लेती हूँ, कभी कुल पढ़ लेती हूँ, कभी इस्तग़फ़ार पढ़ लेती हूँ. जो भी तस्बीह के बेसिस पे मेरा दिल करता है बहुत ज़्यादा पढ़ने का मैं वो पढ़ लेती हूँ. उस टाइम पे मेरा कोई फिक्स नहीं होता है. ये चीज़ आप मेरी नोटिस करना कि अगर आप दीन की तरफ धीरे धीरे जाते जाओगे ना तो आपका माइंड डिफ़िकल्टी से बाहर आएगा, शार्प कंसिस्टेंट बनेगा. ये प्रोसेस करने में मुझे अराउंड 50 to 55 मिनट्स लगते हैं और ये टाइम मेरा दिन का बेस्ट टाइम होता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाता है. इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मुझे अराउंड 50 to 55 मिनट्स लग जाते हैं और ये टाइम मेरा दिन का बेस्ट टाइम होता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाता है. मैं इससे ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करती, मैं इससे ज़्यादा टेंशन्स नहीं लेती. मैं अच्छे से तस्बीह पढ़ने के बाद मैं यहाँ अराउंड 10 से 15 मिनट तक अच्छे से दुआ मांगती हूँ. जो भी मुझे मांगना होता है या जो भी मेरे अंदर ख्वाहिश होती है, जो भी अच्छा बुरा होता है, मैं सब यहाँ पे ये टाइम पे मैं सब कुछ कर देती हूँ. ये मेरा टाइम इसलिए मैं कहती हूँ मेरा बेस्ट टाइम है. उसके बाद मैंने अपना ये वाला जो प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो गया. हाउ आई डू माई फर्स्ट पार्ट ऑफ फजर. अभी सेकंड पार्ट बचा है जो कि मैं कभी कभार करती हूँ. इस वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैं सेकंड पार्ट में क्या करती हूँ और मैं अपनी फजर में क्या और चीज़ ऐड करती हूँ. सो यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छी वाली मॉर्निंग हो गई थी और सुबह बिल्कुल रोशनी आ गई थी
और नमाज़ पढ़ने के बाद ही मेरा जो पानी वगैरह क्यूमिन सीड्स वाटर वगैरह होता है वो सब मैं नमाज़ के बाद ही करती हूँ, खाना पीना वगैरह। उसके बाद मैं चाय लेके आ गई थी डायरेक्ट अपने स्टडी टेबल पे, और इस टाइम पे मैंने जो भी चैप्टर अगले दिन कंप्लीट किया होता है उसका मैं अच्छे से रिविजन करती हूँ अराउंड 1.5 से 2 घंटे में, ताकि मेरा एक अच्छा रिकैप्चुलेशन बैठ जाए, एक अच्छा बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो जाए, हर चीज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाए और कुछ छूटे ना। अराउंड मुझे 2.5 घंटे हो गए थे पढ़ते पढ़ते, और यहाँ पे 10:30 बज गए थे। उसके बाद मैंने अपना वज़ू प्रिपेयर कर लिया और मैं चाश्त की नमाज़ पढ़ने आ गई। इस नमाज को हम इशराक की नमाज भी बोलते हैं, लेकिन तब जब सनराइज़ होने के बाद हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं उसको। इस नमाज का जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसके नाम चेंज हो जाते हैं, फजीलत वही रहती है। मैंने ये हदीस सुनी थी कि जो अल्लाह के करीब होता है या जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है वही ये नमाज पढ़ता है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन मैं खुद भी इस नमाज को कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैं कभी कभार पढ़ लेती हूँ क्योंकि इसकी रहमत बहुत बड़ी है। होप यू लर्न लिटिल बिट एंड लाइक इट। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।